आगे है जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। किसी भी जनसंख्या की गुणवत्ता कैसी है उसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, उसकी साक्षरता दर देखेंगे, यानी लोग जो है पढ़े लिखे लोगों का क्या दर है, जीवन प्रत्याशा यानी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है, और व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल, उनके स्वास्थ्य कैसा है और उन्होंने कैसा जो है कौशल प्राप्त कर रखा है, इस पर निर्भर करता है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। जनसंख्या जितनी गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी जनसंख्या की, देश की समृद्धि दर भी उतनी अधिक होगी। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती है। किसी भी देश की जो अगर व्यक्ति जो है यानी संख्या जो है लोगों की ज़्यादा साक्षर है और जनसंख्या स्वस्थ है तो हम उसको क्या मानते हैं, परिसंपत्ति यानी एक असेट मानते हैं। शिक्षा अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा के बाद ने वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि किस तरीके से सकल ने अपनी परीक्षा पे ध्यान दिया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और अच्छे पढ़ाई लिखाई की वजह से उसे जो है अच्छा फल मिला। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। उसका जो विकास हुआ वो उसके लिए उसकी जो है शिक्षा जो है की वजह से ही उसका विकास हो पाया। इसने उसके लिए एक क्षितिज खोले, उसके रास्ते खोले जीवन के, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। सिर्फ सकल के लिए शिक्षा का योगदान नहीं था बल्कि समाज का विकास भी अगर हम करना चाहते हैं तो शिक्षा का बहुत ज़्यादा योगदान है। ये राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। शिक्षा जो है हमारी राष्ट्रीय आय को भी बढ़ाती है और सांस्कृतिक समृद्धि को भी बढ़ाती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है। जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है उसमें सार्वजनिक पहुंच यानी सभी लोगों के पहुंच में हो प्राथमिक स्कूल, धारण और गुणवत्ता प्रदान यानी वहीं से हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से बच्चों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। और इसमें इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। कुछ स्कूल होते हैं जो नवोदय विद्यालय जिन्हें हम कहते हैं, हर जिले में ये होते हैं और ये सरकार के अंडर में काम करते हैं। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766.90 करोड़ हो गया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो है शिक्षा पर हमारी व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे सुधरी है और अब जो है हमने जो पहले पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के ऊपर 151 करोड़ रुपए खर्च किए थे जो बढ़कर अब कितनी हो चुकी है, 3766.90 करोड़ रुपए। 1951-52 में हमने 0.64% ही जो है शिक्षा पे खर्च किया था, जो 2015-16 में 3% हो गया हमारे बजट का। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेजों के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2017-18 में बढ़कर 2.7% बताया गया। 2017-18 में घट गया और ये 2.3% हो गया। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74, जो साक्षरता दर 18% थी वो कितना हो गया, 74% हो गई। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का केवल अधिकार है बल्कि वह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। यानी साक्षरता के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, उसमें सक्षम हो सकते हैं। यथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र में साक्षरता दर जो है वो 16%। अगर हम गांव की देखें जनसंख्या तो उसमें साक्षरता दर कम है, जबकि शहरों की देखें तो वो 16% अधिक है। इसी तरीके से महिलाओं और पुरुषों में भी साक्षरता दर में क्या है, अंतर है।